चलिए आज बात करते हैं माटी वाली की, एक बहुत ही मार्मिक कहानी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी पूरी जिंदगी, जिसकी पहचान उसके शहर की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब विकास ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ने लगी। आइए इस कहानी के पीछे छुपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये एक लाइन, यही इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा दर्द और एक चेतावनी छिपी है। आखिर इसका असली मतलब क्या है और कहानी के अंत तक आते आते ये लाइन इतनी पावरफुल क्यों हो जाती है? चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी और इसे लिखने वाले की। कहानी का नाम है माटी वाली और इसकी पृष्ठभूमि है उत्तराखंड का पुराना टेहरी शहर। देखिए, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये विस्थापन के दर्द को दिखाती एक बहुत ही मजबूत आवाज है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की जान उस किरदार से। वो टेहरी शहर की एक तरह से जीवन रेखा थी, एक ऐसी औरत जिसके बिना शहर के कई घरों का गुजारा मुश्किल था, पर सिस्टम की नजरों में वो जैसे थी ही नहीं। माटी वाली टेहरी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। सोचिए, उसके बिना शहर के किचन सचमुच ठंडे पड़ जाते। वो अकेली थी जो पूरे शहर में चूल्हों और घरों की दीवारों को लीपने के लिए लाल मिट्टी पहुंचाया करती थी। उसकी दिनचर्या, अरे ये कोई रूटीन नहीं था, ये एक रोजाना का संघर्ष था। जरा सोचकर देखिए, दूर माटा खान तक पैदल जाना, अपने हाथों से मिट्टी खोदना, उस भारी भरकम कनस्तर को सिर पर उठाकर शहर लाना और फिर घर घर जाकर उसे बेचना, ये सब कुछ बस चंद रुपयों के लिए। उसकी हर दिन की मेहनत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सारी मेहनत, ये सारा संघर्ष वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही थी। उसकी असली हिम्मत, उसकी असली प्रेरणा थी घर पर इंतजार करता उसका बीमार बूढ़ा पति। ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष की नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल की भी है। और उसकी ये मोहब्बत, उसकी ये परवाह एक छोटी सी इच्छा में दिखती है। वो सोचती है, आज मैं बुड्ढे को सूखी रोटियां नहीं दूंगी, मिट्टी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनसे एक पाव प्याज खरीदकर उसे कूट कर तल दूंगी। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उसकी दुनिया कितनी सीधी सादी थी और उसका प्यार कितना गहरा था। लेकिन माटी वाली की इस छोटी सी नाजुक सी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। खतरा प्रगति के नाम का, एक ऐसी ताकत जो उसका सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। तो ये विस्थापन है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो जब विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए लोगों को उनकी जमीन, उनके घरों, उनकी जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया जाता है, जैसा कि टिहरी बांध बनने की वजह से हुआ। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक ही संकट दो अलग अलग तबके के लोगों के लिए कितना अलग मायने रखता है। एक तरफ घर की मालकिन है जिन्हें अपनी चीजों से, अपनी विरासत से मोह है, और दूसरी तरफ माटी वाली है जिसका डर अपना वजूद खो देने का है। उसे पता है कि जमीन वालों को तो नई जमीन मिल जाएगी, पर उसका क्या होगा? और ये जो संकट पूरे शहर पर मंडरा रहा था, वो जल्द ही माटी वाली की अपनी निजी जिंदगी की ट्रेजेडी से जा टकराता है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक के बाद एक उस पर कैसे पहाड़ टूटते हैं। वो दिन भर की मेहनत के बाद घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका पति अब नहीं रहा। सरकारी मदद के लिए जाती है तो उससे जमीन के कागज मांगे जाते हैं जो उसके पास है ही नहीं। और आखिर में बांध की सुरंगें बंद होती हैं और पूरा शहर, उसकी झोपड़ी, सब कुछ पानी में डूब जाता है। और यही तो सबसे बड़ी, सबसे क्रूर विडंबना थी। जिस माटा खान से वो मिट्टी लाती थी वो उसका नहीं था, जिस जमीन पर उसकी झोपड़ी थी वो भी उसकी नहीं थी, कागजों पर उसका कोई वजूद ही नहीं था, और जिस सिस्टम को उसकी मदद करनी चाहिए थी उसके लिए वो एक अदृश्य इंसान थी जिसका कोई अधिकार नहीं था। तो जब सब कुछ छिन गया, सब कुछ डूब गया, तो माटी वाली के पास क्या बचा? सिर्फ एक सवाल, और यही सवाल हमें कहानी के सबसे जरूरी संदेश तक ले जाता है। तो सवाल आखिर यही है कि ये जो प्रगति होती है, ये जो विकास होता है, इसकी असली कीमत चुकाता कौन है? क्या ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां, जिनके घर, जिनकी पहचान इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाती है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। और अब हम वापस आते हैं उसी एक लाइन पर जो हमने शुरू में सुनी थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब इसका मतलब और भी गहरा महसूस होता है।
ये शब्द सिर्फ एक शमशान घाट के बारे में नहीं है, ये बात है सम्मान की, पहचान की और समाज के सबसे कमजोर इंसान के उस आखिरी अधिकार की कि कम से कम उसे मरने के बाद तो अपनी जमीन मिले। तो आखिर में माटी वाली की कहानी एक ऐसी याद दिलाती है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, कि असली विकास सिर्फ कंक्रीट और पानी के बांधों से नहीं नापा जा सकता, खासकर तब जब वो गरीबों की इंसानियत को ही अपने साथ बहा ले जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।